अब ये हुआ क्या है, आज दिन के वक्त ये खबर आई कि पाकिस्तान के अंदर कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से ये खबर आई कि पाकिस्तान में शाहीन-3 मिसाइल का न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का प्रशिक्षण हुआ है, ट्रायल हुआ है और वो डेरा गाजी खान में जाकर गिरी है। न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर और उसके पास वो धमाका हुआ है और कई तरह की बातें की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई और इसके बाद एक हंगामा हो गया। कई लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत से लोग जो है एक दूसरे से पूछगछ भी रहे थे कि क्या हुआ है। और असल या फिर अभी अभी एक उड़ती खबर आई है कि भाई सुपरसोनिक बैरियर तोड़ दिया तो उसकी वजह से इतनी आवाज आई कि 50-50 किलोमीटर तक लोगों को सुनाई दिया और फिर उसके बाद एम्बुलेंसेस भाग रही हैं। अभी आप सब जानते हैं कि सुपरसोनिक बैरियर टूटने पर न एम्बुलेंस भागती है, न कोई पुलिस वाले जाते हैं, न एरिया को सील किया जाता है। इस समय हालत ये है। लेकिन जो भी कुछ हुआ है उससे इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबका है वो परेशान जरूर हुआ है। बात क्या है, मैंने भी कोशिश की इस न्यूज को लेने की और मुझे बताया गया, यानी एक लोकल जो वहां पे जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये कोई न्यूक्लियर मिसाइल था जिसका नाम है शाहीन-3 और उसका टेस्ट कर रहे थे और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है और इस वजह से जो है एक तेज आवाज हो या ब्लास्ट समझ लीजिए कि उसको सुना गया और फिर एक हंगामा। ये तो बच्चों वाली बात होगी, जो दिवाली में रॉकेट नहीं फोड़ते तो गलती से वो वहीं लुढ़क के गिर जाता है, उस तरह वाली बात हो गई। अगर वो भी है तो भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के साइंटिस्ट के ऊपर धब्बा है कि भाई आपके सिस्टम इतने खराब हैं। था सोशल मीडिया पे सब लोग पूछगछ रहे थे, मैंने भी ये ट्वीट लगाई, लेकिन उसके कुछ देर के बाद ही जो है ना सिर्फ ये कि मेरी ट्वीट के नीचे कई लोगों ने वहां पर लिखा कि जी ये फेक न्यूज है और ये उस किस्म की बातें हो रही थी। साथ साथ जो पाकिस्तानी दोस्त हैं जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है या जो मीडिया के लोग हैं उनके भी मुझे मैसेजेस आए कि ये, हालांकि इंसिडेंट मेरे ख्याल से सुबह ही हो गया था, करीब 11-12 बजे ये इंसिडेंट हो गया था, लेकिन इसकी खबर पहुंचते पहुंचते शाम के 5 बज गए 6 बज गए लोगों को। और इसमें कई सारी चीज़ें भी आ रही हैं, कई सारी अफवाहें फैल रही हैं कि भाई इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। तो इस समय सिचुएशन उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन पास्ट हिस्ट्री। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नवीन इंडिया न्यूज। दोस्तों, पाकिस्तान से बड़ी खबर निकल के सामने आई है। पाकिस्तान जो कि भारत की बराबरी करने के लिए रात दिन प्रयास कर रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के लॉन्च होने के बाद से पाकिस्तान काफी परेशान था। अब दोस्तों उसी कंपटीशन में चाइनीज मिसाइल शाहीन-3 का परीक्षण किया गया और वो परीक्षण एक्चुअली पाकिस्तान पर ही उल्टा पड़ गया है। दोस्तों दरअसल पाकिस्तान का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा डेरा गाजी खान है, वहां पर जाके ये मिसाइल गिरी है और उसके बाद से पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है। लगभग 50 किलोमीटर की पूरी सीमा को ब्लॉक कर दिया गया है तथा पत्रकारों और मीडिया को भी वहां जाने की आजादी नहीं है। दोस्तों इस खबर के आने के बाद से पूरे पाकिस्तान मीडिया में ये खबर फैली है कि हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हुआ हो। और अधिक जानकारी के लिए देखते हैं मजेदार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और 50 किलोमीटर दूर तक ये धमाका सुनाई दिया। फिर उसके बाद में जिन जर्नलिस्ट का मैं नाम ले रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया और फिर मुख्तलिफ हैंडल्स जो यू कैन मेक आउट कि ISI वाले हैंडल हैं, ये नॉन ISI वाले हैं। तो जो ISI वाले जो हैंडल्स थे उनकी तरफ से ये बात फैलाई गई कि कोई एक्सरसाइज चल रही है एयरफोर्स की और साउंड बैरियर्स तोड़े गए हैं और उस साउंड बैरियर्स टूटने से इस तरीके का आभास हुआ है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ है और उसकी वजह से शायद कुछ खिड़कियों को नुकसान हुआ होगा, किन्हीं दीवारों में दरार भी आई होगी। तो एक तो ये था और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चलता रहा तो फिर और खबरें आने लगी और उसमें ये हुआ कि अगेन कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये कहा कि ड्रोन से हमला हुआ है न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर
और अभी ये कहानियां चली रही थी तब तक किसी ने एक वीडियो भी डाल दिया। वीडियो के अंदर खूब सारी एम्बुलेंसेस दौड़ती नजर आ रही हैं। अब ये कहां पे दौड़ रही हैं, कौन सा वीडियो है, पुराना है, नया है, डेरा गाजी खान का है, ये आप पुष्टि नहीं कर सकते, एटलीस्ट मैं नहीं कर सकता। लेकिन उससे माहौल और सेट हो गया और उसके बाद अफवाहों का बाजार पूरी तरह गर्म हो गया। सब अपनी अपनी तरीके से उसका एनालिसिस करने लगे। अदरवाइज इलाके को सील करने का कोई खास मुझे वो नजर नहीं आ रहा है। सील भी करो तो नजदीक तक का इलाका से 50 किलोमीटर तक का इलाके को सील करना, मतलब कुछ न कुछ मुझे लगता है कि ये हो सकता है ये भी हो, लेकिन मिसाइल टेस्ट का फेल होना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कई बार इसका टेस्ट हो चुका है और सक्सेसफुल टेस्ट हो। अगर कोई नया टेस्ट हो रहा, नया मिसाइल टेस्ट हो रही होती तो मैं मानता। 2015 2023 8 साल हो चुके हैं इस मिसाइल को वैलिडेट होकर के। बाद के जो भी टेस्ट होते हैं वो कुछ सिस्टम्स के लिए होते हैं, नेविगेशन सिस्टम्स के लिए होते हैं, और भी कई सारी फैसिलिटीज होती हैं जो रॉकेट के साथ छोड़ी जाती हैं। उन सब चीज़ों की टेस्टिंग वैलिडेशन वगैरह होती है। ये नहीं कि पूरा पूरा रॉकेट ही गिर गया। नहीं है कि एक बेवकूफ़ी होगी किसी भी देश की कि इस तरह से प्लान कर रहा है मिसाइल टेस्ट कि वो उसकी संभावना हो कि अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में ही गिर जाए। ये तो बच्चों वाली बात होगी, जो दिवाली में रॉकेट नहीं फोड़ते तो गलती से वो वहीं लुढ़क के गिर जाता है, उस तरह वाली बात हो गई। अगर वो भी है तो भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के साइंटिस्ट के ऊपर धब्बा है कि भाई आपके सिस्टम इतने खराब हैं कि यू कांट इवन कंट्रोल इट्स लैंडिंग इन विद इन योर ओन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, लीव असाइड कंट्री। मान लीजिए यही गिर गया होता डेरा गाजी खान के रिहायशी। फेक न्यूज है। खैर मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। वैसे मेरा ख्याल है मुझे ट्वीट डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी सोच के कि ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से कोई फेक न्यूज चली जाए, तो मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। उसके बाद जी पता ये लगा, जब मैंने आपको दिखाई मैंने ये ट्वीट डिलीट कर दी, उसके बाद जी कहा ये गया कि जी ये असल में कोई एयरफोर्स जेट का कोई बैरियर है जो टूटा है, जिसकी वजह से साउंड हुई है। अब कई दूसरे लोगों से जब मेरी बात हुई, खैर ये ट्वीट भी मैंने लगा दी कि जी अब अगर नई खबर आई थी तो मैंने वो खबर भी अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती। अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। और अब इस बात के लिए भी मेरा ख्याल है कि कोई एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई, और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते, और यही कुछ इस वक्त भी हुआ। और लोगों ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है, और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। अब ये कहाँ तक ठीक है ये मैं अभी भी आपको नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में हर खबर को छुपाया जाता है, हर खबर को बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि बाहर ना निकले, तो इसी तरीके से इस न्यूज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ पूरी तरह से न्यूज जो है अभी भी बाहर नहीं निकल पाई है, लेकिन आई होप कि 1-2 दिन में कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।